हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा आज अंबाला अपने निवास स्थान पर वर्करों की मेंबरशिप को लेकर मीटिंग लेने पहुंची, जिसमें उन्होंने अपने सभी साथियों को कांग्रेस के नए मेंबर बनाने के बारे में समझाया। प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर भी आड़े हाथों लिया। वे चल रहे हरियाणा के बजट सत्र पर भी कहा कि वे लोगों की बात सदन में रखेंगे। साथ ही हरियाणा में क्राइम को लेकर भी हरियाणा सरकार पर उन्होंने जमकर तंज कसे। इस मौके पर उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नए मेंबर बनाने के लिए एक नया मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत आज कई जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की जा रही है और उन्हें नए मेंबर बनाने के बारे में समझाया जा रहा है, जिससे कांग्रेस की सत्ता बढ़ाई जा सके। और हरियाणा में आने वाले नगर पालिकाओं के चुनाव होने पर उन्होंने कहा कि अपने सीनियर मेंबरों से सलाह की जा रही है और जल्द ही चुनावों की तैयारी कर ली जाएगी। वे पूरी तरह से तैयार है। बजट सत्र पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बजट सत्र के दौरान पूरी तरह विरोध के मूड में रहेगी और सरकार की गलत नीतियों से उनको अवगत करवाएगी और लड़ाई सदन और सड़क दोनों जगह लड़ी जाएगी। हमारे सभी विधायक सभी मुद्दों को सदन में उठाएंगे, क्योंकि ये सरकार कटघरे में खड़ी करने लायक ही है। वहीं यूक्रेन में भारतीय छात्रों के फंसे होने पर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, पर केंद्र सरकार इस मुद्दे में भी पूरी तरह फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि अगर वे समय रहते भारतीय विद्यार्थियों को वहां से निकाल लेते तो आज इस मुसीबत का सामना न करना पड़ता। उन्होंने केंद्र सरकार की शिक्षा नीति को भी आड़े हाथों लेते हुए बोला कि देश में शिक्षा महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से भारतीय छात्रों को विदेशों में जाकर पढ़ाई करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर शिक्षा सस्ती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने देश में शिक्षा का क्या हल कर दिया है, जिसकी वजह से भारतीय विद्यार्थियों को विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। वहीं भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते उन्होंने कहा कि आज समाज का हर वर्ग इस सरकार की दमनकारी नीतियों से दुखी है। जो कोई भी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाते हैं उसे सरकार की लाठियां खानी पड़ती हैं। 5 राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। इस पर शैलजा ने विश्वास भरे लहजे में कहा कि आने वाली 10 तारीख को 5 राज्यों का रिजल्ट बता देगा कि सरकार कितने पानी में है। वहीं हरियाणा में क्राइम को लेकर भी कुमारी शैलजा ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज समाज का कोई भी वर्ग राज्य में सुरक्षित नहीं है। शहरों में ना कोई घटना होती है तब कहीं कभी चोरी, मर्डर और गोलीबाजी अब आम हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से नाकाम हो रही है। हम मीटिंग्स करते रहे हैं और इसके बाद भी जहां भी लगेगा सब जगह मीटिंग करके, ये तो एक ऑनगोइंग सिस्टम है हमारा। मीटिंग ले रहे हैं जगह जगह और लोग भी, ताकि लोगों को मोटिवेट करें, कांग्रेस जनों को मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सदस्यता अभियान में, पार्टी की सदस्यता अभियान में भाग लें और लोगों को जो आज मन से इस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार से विमुख हो चुके हैं और पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम सदस्यता अभियान के माध्यम से कांग्रेस के साथ जुड़ें। नगर परिषद के चुनाव की घोषणा हो चुकी है किस्म से, उसकी क्या तैयारी चल रही है? हमारी पूरी तैयारी है और अभी हम शीघ्र ही अपने कुछ सीनियर साथियों के साथ बैठकर इस पर विचार करेंगे और लोगों से भी विचार ले रहे हैं और आगे उसी के तहत जो लोगों के विचार हैं उसी के तहत फैसला लिया जाए। हालांकि हमारी पूरी सपोर्ट इस बात के लिए है कि हम इस पर राजनीति ना करें और राजनीति ऐसे मुद्दे पर करना भी नहीं चाहिए, लेकिन इस बात से भी आंख नहीं मींची जा सकती कि सरकार को बहुत पहले जागना चाहिए था। सरकार के पास सारे आंकड़े थे, सरकार को मालूम था कि यूक्रेन में हमारे कितने बच्चे छात्र पढ़ रहे हैं, कितने नागरिक वहाँ पर हैं, और समय रहते, जैसे दूसरे देशों ने भी किया, इन्हें इंतज़ाम करना चाहिए था अपने नागरिकों को, बच्चों को खास तौर से वापस लाने का। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के दिन भी जिस तरह से आ रहा है, कोशिश कर रही है सरकार कि समय से पहले अगर टाइम से हो जाता तो शायद आज ऐसी दुख की घड़ी ना देखनी पड़ती। परिजन इतने दुखी हैं, बच्चा मरा भी है और जो दिक्कतें उन्हें वहाँ पर आ रही हैं वो दिल दहला देती हैं। इतनी वायलेंस अब वहाँ पर है, तो हमारे बच्चों के, हमारे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार पूरे इंतज़ाम करे और हम चाहेंगे कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी इस बात के लिए केंद्र सरकार पर जोर डालें। हमारे अनेकों नेताओं ने भी इस पर किया है। मैंने खुद चिट्ठी लिखी है विदेश मंत्री को कि हमारे बच्चों को सुरक्षित वापस लाया जाए। जी, ये कि जिस तरह से सरकार का संवेदनहीन
रवैया है बच्चों की शिक्षा के बारे में। ये तो सरकार की कमी है। बच्चे वहाँ पर गए, आपको पहले से मालूम था कि बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं और यूक्रेन में कितनी संख्या में जाते हैं। क्या कारण है कि यहाँ पर उस तरह की शिक्षा नहीं दे पाए? और आपने रिकॉग्नाइज भी किया है, बच्चे जब वहाँ जाते हैं सस्ती उनको वहाँ पर ये शिक्षा मिलती है। तो अपने देश में आपने शिक्षा का क्या हाल किया है कि वो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाते और विदेशों में उनके परिजन उनको भेजते हैं। और आपने ये कहना अब कि भाई वहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ नहीं पढ़ते, इस तरह की संवेदनहीन बातें करना, तो ऐसे समय में जबकि आपने मरहम लगाना चाहिए, अपनी जो गलत बातें नीतियाँ हुई हैं उनको ठीक करना चाहिए, उसकी बजाय ऐसे समय में आप ऐसी बात कहते हैं तो उनके परिजनों को और देशवासियों को दुख होता है। मैम, फीसें बहुत बढ़ा दी गई मेडिकल कॉलेजेस की हरियाणा के अंदर ही, तो बच्चे तो बाहर और फिर बच्चे क्या करें? जिन्होंने पढ़ना है वो बाहर जाएंगे, प्राइवेट कर रहे हैं। आप प्राइवेट में फैसिलिटी क्या है और उनकी फीस कितनी ली जा रही है, आप कोई अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। तो बच्चों को आसान। खबरनामा हरियाणा के लिए अंबाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।